बिजनेस के माध्यम से किन किन चीज़ों के बारे में अवेयर कराते हैं? हम डेटा साइंसेस, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई या फिर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, जिनकी देश विदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर बाहर की जो आईटी कंपनीज़ हैं, जैसे आपकी गूगल हो गई या आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई या आपकी एडोबी हो गई, इनके सीईओ भी अभी भारत से ही हैं ज़्यादातर लोग। तो छोटे शहरों से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। मेनली कि बंदा कोई नया कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसके माइंड में यही आती है, यार मैं इसको करूँगा तो मैं कितने पैसे पर मंथ ग्रोथ कर सकता हूँ। तो क्या सोचना है उन दर्शकों के लिए, क्या बोलेंगे जो ये सोचते हैं कि मैं ये डिजिटल मीडिया पर मैंने फोकस कर लिया तो मैं इतने रुपए महीने का कमा सकता हूँ? देखिए, तो जैसे डेटा साइंसेस में मैं बात करूं और उस फील्ड में भी डेटा एनालिटिक्स में मैं बात करूं, तो एक मिनिमम पैकेज बहुत ही, मतलब एक टायर 2 कंपनी का जिसके 100-200 एम्प्लॉयज हैं, छोटे शहर में भी है, उसका 3-4 लाख से मिनिमम शुरुआत रहती है। और टीसीएस जैसी कंपनी में यही 4-5 लाख से एकदम बेसिक लेवल पे शुरुआत लेती है। और जो अपर लिमिट है या फिर ऊपरी जो बेसिकली सैलरीज रहती हैं वो काफ़ी लाखों में जाती हैं। बड़े बड़े बिजनेस कॉलेजेस से या IITs के जो लड़के होते हैं अगर इन फील्ड में आते हैं तो उनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा जाती है। पर सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करता है कि आप में कितनी काबिलियत है, कितने अच्छे से आप उस चीज़ को कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं डिजिटल दुनिया में, जो कि डिजिटल दुनिया के अलीगढ़ में हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे मित्र, जिनका नाम है कामरुल हसन। तो सबसे पहले सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज़ में। बहुत 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 शुक्रिया आपका, और HBN न्यूज़ के दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, हम आज आपसे बात करने वाले हैं इस डिजिटल दुनिया के बारे में। जिस तरीके से हम देखते हैं कि डिजिटल जो कि सोशल मीडिया है, उसका इस आम जनरेशन में, आज की जनरेशन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, तो मैं चाहूँगा दर्शकों को इसके बारे में एक बार बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है आजकल। तो जैसे कोई और भी चीज़ होती है तो डिजिटल मीडिया का प्रभाव दोनों तरीके से है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा प्रभाव ये है कि इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे जो भी नवयुवक हैं भारत के, वो अच्छी पढ़ाई हासिल कर पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। बाकी और भी जो मीडिया के माध्यम हैं उनकी मदद से वो अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। वहाँ पे जो आर्थिक अभाव की जो कमी, आर्थिक जो कमी होती है उनके गांव या गांव वगैरह में, तो उसको वो ओवरकम कर पा रहे हैं, उस पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पा रहे हैं। लेकिन दुष्प्रभाव भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप्स जो थी वो भारत की जो सिक्योरिटी की उसमें जो है खामियां हो रही थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें बैन भी किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस जो है वो लीक भी हो जा रही हैं आजकल इंटरनेट पे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो। क्या हसन साहब, हम देखते हैं डिजिटल माध्यम का जितना पॉजिटिव लोगों के लिए बेनिफिट होता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों के लिए खतरनाक भी है। तो जो खतरनाक ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, कि उन पर किस तरीके से पाबंदी लगाई जा सकती है? हम देखते भी हैं कि आज की डेट में डिजिटल क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल इसको रोक जा सकता है। और गवर्नमेंट जो RBI है वो लगातार टीवी न्यूज़पेपर पे एड्स देता रहता है कि आपको अपना OTP नहीं बताना है, किसी से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी है। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा अभाव है वो जागरूकता का अभाव है। आम जनता को स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे आपको डिजिटल साक्षरता देनी होगी, तभी जाके कहीं वो समझ पाएंगे कि उनको क्या जो जानकारी है अपनी वो सार्वजनिक करनी है, क्या जानकारी उनको अपने पास रखनी है, और किस किस तरीके से वो बच सकते हैं। क्योंकि स्कैम या फिर जो फ्रॉड होता है वो हर सेक्टर में है, सिर्फ डिजिटल सेक्टर में नहीं है। पर डिजिटल सेक्टर में वो कहीं ज़्यादा मात्रा में या अमाउंट में होता है और वो हाईलाइट भी ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, पर गवर्नमेंट अपने हद तक काफ़ी चीज़ें कर रही है, सुधार कर रही है। हसन साहब, हमने देखा आपने वेल एजुकेटेड क्वालिफाई किया, लोग उसके बाद बिजनेस ट्राई करते हैं। लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को आगे बढ़ा सकें, लेकिन आपने ऐसी समाज हित में कार्य किया जो कि लोगों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए।
डिजिटल क्राइम को कम किया जाए, लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। ऐसा क्यों आपके मन में आया कि इस चीज़ को फोकस किया जाए? देखिए, तो दर्शकों के लिए पहले मैं बता दूं कि मेरा जो बेसिकली बैचलर्स है वो सोशियोलॉजी में है। तो उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया है अपना मार्केटिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। पर सबसे पहले मैं एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य क्षेत्र से आता हूँ और एग्रीगेरियन जो फैमिली रही है मेरी। तो उसके बाद बेसिकली हमारे जो भाई, बड़े भाई या जो घर के बड़े थे वो लोग थोड़ा आईटी की तरफ मूव आउट हुए। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग आईटी में हैं, बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं। पर इस तरफ ज़्यादा लोगों का कुछ थोड़ा सा ध्यान नहीं था। मैंने देखा कि इसकी ज़रूरत है हमारे अलीगढ़ को। जब मैं अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यहाँ पे चला रहा था और मैं कॉलेजेस में जब वो हायरिंग करने जाता था तो बच्चों में ये देखता था कि जब वो फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज जब आते हैं तो उनमें जो स्किल्स चाहिए बेसिकली आईटी में या फिर कॉर्पोरेट में, उनकी कमी दिखती है। साफ दिखता है कि कॉलेज लेवल पे उनको उतना ट्रेन नहीं किया जाता है कि जो एक अच्छा प्रोडक्ट बन सके और कॉर्पोरेट या जो दुनिया है उसमें डायरेक्ट जाके अपनी उन्नति कर सके। तो उसके लिए मैंने एक गैप को भरने के लिए जो टेक्सबिट अकेडमी, जो हमारा एक नया बेसिकली बिजनेस है या आप कह सकते हैं, शुरू किया है यहाँ पे मैरिज रोड पे। तो हम धीरे धीरे सर, आप अपने बिजनेस के माध्यम से जो किन किन चीज़ों के बारे में अवेयर कराते हैं? बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे बीटेक कर चुके हैं, है ना, सड़कों पे घूम रहे हैं, जॉब्स थोड़ी सी कम है। जॉब की कमी नहीं है, मेरा मानना ये है। जॉब कई सारी हैं मार्केट में, पर जो जॉब पाने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है उनकी कमी है बेसिकली। तो अगर हम उन्हें वो स्किल्स सही समय पे दे पाएँ तो ये जो हमारे देश के युवा है जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसी के लिए हम डेटा साइंसेस, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई या फिर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, जिनकी देश विदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर बाहर की जो IT कंपनीज़ हैं, जैसे आपकी गूगल हो गई या आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई या आपकी एडोबी हो गई, इनके CEO भी अभी भारत से ही हैं ज़्यादातर लोग। तो छोटे शहरों से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस इसी के लिए हम प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि हमारे दर्शक जान सकते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट आपके बताए हुए इस इंस्टीट्यूट की तरफ अपना प्रभाव जमाए, आना चाहे, तो क्या उसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें? बिल्कुल, बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भारत में। जैसे डेटा साइंसेस हो गया, AI हो गया, क्लाउड हो गया, इसकी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हैं। काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, लगातार आती रहती हैं। तो यदि बंदा आपके यहाँ से कोर्सेज करे तो वो कितने रुपए पर मंथ कमा सकता है? मेनली कि बंदा कोई नया कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसके माइंड में यही आती है, यार मैं इसको करूँगा तो मैं कितने पैसे पर मंथ ग्रोथ कर सकता हूँ। तो क्या सोचना है उन दर्शकों के लिए, क्या बोलेंगे जो ये सोचते हैं कि मैं ये डिजिटल मीडिया पर मैंने फोकस कर लिया तो मैं इतने रुपए महीने का कमा सकता हूँ? देखिए, अगर मैं प्रलोभनों से हट के बात करूं आपके लिए, तो कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी नौकरी होती है, उसमें आगे वही बढ़ पाता है जो ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस कोर्स को कर लेने से बहुत अच्छी जॉब पा जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन कोर्सेज को करके। तो जैसे डेटा साइंसेस में मैं बात करूं और उस फील्ड में भी डेटा एनालिटिक्स में मैं बात करूं, तो एक मिनिमम पैकेज बहुत ही, मतलब एक टायर 2 कंपनी का जिसके 100-200 एम्प्लॉयज़ हैं, छोटे शहर में भी है, उसका 3-4 लाख से मिनिमम शुरुआत रहती है। और TCS जैसी कंपनी में यही 4-5 लाख से एकदम बेसिक लेवल पे शुरुआत लेती है। और जो अपर लिमिट है या फिर ऊपरी जो बेसिकली सैलरीज रहती हैं वो काफ़ी लाखों में जाती हैं। बड़े बड़े बिजनेस कॉलेजेस से या IITs के जो लड़के होते हैं अगर इन फील्ड में आते हैं तो उनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। पर सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करता है कि आप में कितनी काबिलियत है, कितने अच्छे से आप उस चीज़ को कर पा रहे हैं। जैसे आपने बीटा के नाम से अपनी कंपनी ब्रांडेड बना रखा है जी, तो इसमें आप क्या क्या कोर्सेज कराते हैं सर? बिल्कुल, जैसे हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उसमें डेटा एनालिटिक्स और डेटा वेयरहाउसिंग हो गया। उसमें हम अलीगढ़ में पहली बार ट्रेनर्स जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी जैसे टेक महिंद्रा हो गया, एक्सटीरिया हो गया, विप्रो हो गया, वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो आके अलीगढ़ में वीकेंड पे, सैटरडे संडे में अपनी ट्रेनिंग्स देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को युवाओं के साथ शेयर करते हैं। तो आगे जाके वो तैयार बहुत अच्छे से हो सके बेसिकली कॉर्पोरेट दुनिया में जाने के लिए। उसके
अलावा हमारे जो और भी कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं, जिनको हम ट्रेनर्स अच्छे ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही वो होते हैं हम अलीगढ़ में बेसिकली वो भी उपलब्ध कराएंगे जल्दी। बहुत बेहतरीन। तो हमारे साथ थे कामरुल हसन जी, और उन्होंने डिजिटल मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें बताई, और आगे भी हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आज हमारे डिजिटल गुरु कामरुल हसन जी के साथ इतना ही। आगे भी बने रहिएगा। धन्यवाद। मैं HBA न्यूज़ से जय चौधरी।